माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट पे। तो बेटा, आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है तो अब केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम बहुत है। जीवन जीने का मतलब कुछ खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं, अम्ल और क्षार दोनों पढ़ लिए थे हमने कल। अब हम आते हैं लवण किसे कहते हैं। तो एक अम्ल होता है और दूसरा क्षार होता है। जब दोनों को हम आपस में मिलाते हैं, यानी कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान हमारे 7 से ज़्यादा होता है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हमारी उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं, यानी कि कोई भी विलयन जब अम्ल और क्षार दोनों की उपस्थिति होती है तो वो विलयन हमारा उदासीन हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया से, यानी कि अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो हमारा लवण तथा जल का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया है अम्ल, ये हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, प्लस NaOH ये हमारा क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये हमारा NaCl यानी कि लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो अब हम लोगों ने अम्ल भी पढ़ लिया, क्षार भी पढ़ लिया और लवण भी पढ़ लिए। अब हम आते हैं कि इन जो अम्ल होता है, क्षार होता है या लवण होता है, इनकी हम पहचान कैसे करते हैं। तो पहचान के लिए हमारा सूचक यानी कि इंडिकेटर होते हैं। तो विलयन में जो अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, यानी कि हमने कोई भी विलयन रख दिया, ठीक है, तो उसमें हमें ये पता कैसे चलेगा कि इसमें अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो जो दिए गए विलयन में अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, यानी कि जो हमें बताते हैं कि अम्ल का क्या है या क्षार में क्या है, या इस विलयन में मतलब अम्ल है या क्षार है, जो इसे बताते हैं उन्हें हम सूचक कहते हैं, यानी कि इंडिकेटर कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये हमारे सूचक के प्रकार, यानी कि सूचक भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक सूचक होता है, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक होता है, और तीसरा हमारा होता है गंधीय सूचक। तो बेटा, जो प्राकृतिक सूचक होता है वो हमारे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक वो होता है जो हम रसायनों द्वारा प्रयोग करते हैं, उसे हम संश्लेषित सूचक या फिर कृत्रिम सूचक कहते हैं। तीसरा हमारा आता है गंधीय सूचक, यानी कि जिसमें मतलब अम्ल तथा क्षार की मात्रा डालने पर जो गंध में परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं हमारे कहते हैं। तो प्राकृतिक सूचक, जैसा कि हमने आपको भी बताया था, जो कि हमारे पेड़ पौधों से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वे सूचक जो पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में हल्दी लिया है, ठीक है, तो हल्दी का हमारा जो नेचुरल कलर होता है वो हमारा पीला होता है। तो जब हम उस पे हल्दी पे अम्ल डालते हैं, यानी कि हल्दी पे अम्ल डालते हैं, तो वो पीला ही कलर रहता है, क्योंकि उस पर अम्ल का हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब उस पे हम हल्दी पे जब हम क्षार डालते हैं तो वो हमारा कलर लाल कलर का हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कपड़े पे हल्दी के दाग लग जाते हैं, यदि हम साबुन से उसे साफ़ करें तो साबुन में हमारा क्या होता है, एक क्षार होता है। जब हम उसे साबुन से साफ़ करते हैं तो उसमें रेड कलर का हो जाता है। जब हम उसमें ज़्यादा पानी से मतलब हटाते हैं तो साबुन हमारा हट जाता है। जब हम ज़्यादा पानी में कोई कपड़ा धुलते हैं तब जो हमारा साबुन होता है वो हट जाता है। इस कारण वो फिर येलो कलर में यानी कि पीले कलर में फिर बदल जाता है। तो इस प्रभाव को हम अम्ल क्षारक के, जब क्षारक के संपर्क में हमारा हल्दी आती है तो वो हमारे लाल कलर में परिवर्तित हो जाती है। तो दूसरा हम देखते हैं लिटमस पत्र, यानी कि जब लिटमस पत्र की हमारी अम्ल के साथ जब अम्ल पे प्रभाव पड़ता है, लिटमस पत्र का प्रभाव जब अम्ल पे पड़ता है, अम्ल का प्रभाव यानी कि लिटमस पत्र पर पड़ता है तो वो हमारा लाल हो जाता है, और जब क्षारक का प्रभाव पड़ता है तो वो हमारा नीला हो जाता है। जैसे हमने उस दिन आपको ट्रिक बताई थी कि अम्ल अनिल से याद कर लेना और क्षारक छलनी से याद कर लेना, यानी कि क्षार लास्ट में नीला हो जाता। तो अब आते हैं, देखते हैं हमारा दूसरे प्रकार का सूचक जो होता है वो हमारा कृत्रिम सूचक, यानी कि जिसे हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। तो बेटा, कृत्रिम सूचक वो सूचक होते हैं जो हमें रसायनों द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी कि जिससे हम केमिकल से बनाते हैं, रसायनों द्वारा प्राप्त होते हैं, उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे कि हमने लिया है एक फिनोप्थिलीन और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। तो जब मेथिल ऑरेंज हमारा अम्ल के संपर्क में आता है तो ये हमारा लाल कलर में बदल जाता है, ठीक है।
और जब ये क्षारक की उपस्थिति में आता है तो हमारा पीले कलर का हो जाता है। ऐसे ही फिनोप्थलीन लिया है, जब फिनोप्थलीन अम्ल का प्रभाव पड़ता है फिनोप्थलीन पर तो ये सफ़ेद कलर का होता है, और जब इस पर क्षारक का प्रभाव पड़ता है तो ये हमारा गुलाबी कलर का हो जाता है। ऐसा ही तीसरे प्रकार का सूचक देखते हैं, गंधीय सूचक। गंधी का मतलब होता है गंध से पता चलना, तो गंधीय सूचक हमारे वे सूचक होते हैं जो अम्ल तथा क्षार, यानी कि अम्ल डालते हैं तो अलग प्रकार की गंध महसूस करते हैं हम, और जब उस पर क्षार डालते हैं तो वो हम अलग प्रकार की गंध महसूस करते हैं। यानी कि गंध से हमें परिवर्तन पता चल जाता है कि ये अम्ल है या क्षार है, तो उस सूचक को हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में प्याज का रस होता है हमारा नेचुरली, और लौंग का तेल होता है। तो आइए देखते हैं, तो वे सूचक जिनका गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में, यानी कि अम्ल में अलग प्रकार का होगा, क्षार में अलग प्रकार का होगा, तो अम्ल तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला है हमारा प्याज का रस सूचक है। तो जब प्याज के रस पे हम अम्ल का प्रभाव डालते हैं, यानी कि प्याज के रस पे जब हम अम्ल डालते हैं तो वो हमारा एकदम तेज यानी कि तीक्ष्ण गंध हो जाती है, और जब हम उस पर क्षार डालते हैं तो उसमें कोई गंध नहीं रहती है। और दूसरा होता है जैसे हमारे लौंग का तेल, तो लौंग का तेल, जैसी लौंग के तेल में खुशबू होती है, यदि हम उस पर अम्ल डालते हैं, लौंग के तेल में जैसी भी खुशबू होती है यदि हम उसमें अम्ल डालते हैं तो बिल्कुल वैसी ही रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं जैसी लौंग के तेल में खुशबू होती है अम्ल का हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि समान रहती है। और जब हम उस पर क्षार का प्रभाव डालते हैं लौंग के तेल पे तो हमारा कोई गंध यानी कि गंध रहित हो जाता है। तो आइए कल हम देखते हैं इसी का पार्ट नंबर 3 यानी